विनीसा, हेलो, मैं विनीसा एफ हूँ। ये मुज़हका खेज क्यों है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्या आप अंग्रेजी में लतीफ़े समझते हैं? क्या आपने कभी कोई अंग्रेजी टीवी शो देखा है और लोग हंस रहे हों और आपने सोचा, क्या बात है? वो क्यों हंस रहे हैं? जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है, इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट, जब आप खाने की मेज पर बैठे हों और लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हों और लतीफ़े सुना रहे हों और हंस रहे हों और आप उन्हें समझ सकते हैं, आप रवानी हैं। हो सकता है कि आपको लतीफ़े मुज़हका खेज ना लगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उन्हें मुज़हका खेज क्यों समझा जाता है। ये बहुत अच्छा है। ये रवानी की अलामत है। अंग्रेजी में बहुत सारे लतीफ़े अल्फाज पर जुमले या डरामे होते हैं। इसका मतलब यह है कि दो अल्फाज हैं जो एक जैसे लगते हैं और हम उन अल्फाज के बारे में मजाक करते हैं जो एक जैसे लगते हैं। ये अंग्रेजी अल्फाज और बाज़ औक़ात सकाफ़त की वाकई आला दर्जे की सतह लेता है। लिहाजा आज मैं अंग्रेजी में 15 अहमकाना, होशियार और बाज़ औक़ात अजीब व गरीब लतीफ़े सीखने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ, आप लतीफ़े सीखेंगे, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि आप अल्फाज सीखेंगे और अमरीकी सकाफ़त के बारे में भी, जो उनमें से कुछ लतीफ़ों में शामिल है। कभी कभी अल्फाज पर इन ड्रामों को वालिद साहिब के लतीफ़े कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि वो बहुत अहमक हैं और दकियानूसी तौर पर वालिद इस किस्म के लतीफ़े इस्तेमाल करते हैं और उनके बच्चे कहते हैं, हा 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 पापा, आप बहुत मुज़हका खेज हैं, ये थोड़ा मुज़हका खेज है। शायद ये ज्यादा सिर्फ अहमकाना है। तो आज मैंने अपने शौहर डैन, जो वालिद हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, इन लतीफ़ों को पढ़ने को कहा है। हम पहले से ये लतीफ़े सुनेंगे, फिर मैं आपको उनकी वजाहत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो वाज़े हो जाएंगे और आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा कदम बा कदम बढ़ेगा। आइए पहले के साथ शुरू करें। डैन, क्या आप जानते हैं कि पहले फ्रेंच फ्राइज दरअसल फ्रांस में नहीं पके थे? उन्हें चिकनाई में पकाया जाता था। क्या आप जानते हैं कि पहले फ्रेंच फ्राइज दरअसल फ्रांस में नहीं पके थे? उन्हें चिकनाई में पकाया जाता था। विनीसा, ये मजाक क्यों है? यहाँ 2 मुल्क हैं, फ्रांस और यूनान, लेकिन यहाँ मजाक लफ्ज़ चिकनाई का है। अंग्रेजी में चिकनाई 2 चीजें हैं। ये एक मुल्क हो सकता है, यूनान का मुल्क, या ये तेल हो सकता है। हम कहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज, आलू के चिप्स, इस किस्म के खाने चिकनाई या तेल वाले होते हैं। लिहाजा इस लतीफ़े में हम ये तवक्को कर रहे हैं कि सुनने वाला लफ्ज़ चिकनाई के इन दोनों मानी को समझ लेगा। हम फ्रेंच फ्राइज को तेल में या चिकनाई में पकाते हैं, मुल्की नहीं बल्कि तेल की किस्म। क्या आपको इन लतीफ़ों, इन पन्नों, अल्फाज पर चलने वाले ड्रामों का ख्याल आता है? वो वाकई तवक्को करते हैं कि आप मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ ख्यालात को जानने के काबिल हो जाएंगे जो एक जैसे हैं। हम डैन को सुनने जा रहे हैं। मेरे शौहर वो लतीफ़ा दोबारा कहीं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप उसे समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। डैन, क्या आप जानते हैं कि पहले फ्रेंच फ्राइज दरअसल फ्रांस में नहीं पके थे? उन्हें चिकनाई में पकाया जाता था। विनीसा, क्या आपको मिल गया? ठीक है, चलो जोक नंबर 2 पर चलते हैं। डैन, अरे, मैं एंटाइग्रेविटी के बारे में एक किताब पढ़ रहा हूँ। नीचे रखना नामुमकिन है। अरे, मैं एंटाइग्रेविटी के बारे में एक किताब पढ़ रहा हूँ। नीचे रखना नामुमकिन है। विनीसा, ये मजाक क्यों है? मजाक फ्रेजल फेल के बारे में है, नीचे डालना। हम इसे अलामती या लफ्जी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लफ्जी तौर पर किसी चीज को नीचे रखने का मतलब यह है कि आप उसे किसी सतह पर रख रहे हैं, शायद मेज पर कुछ रखना, किताब को मेज पर रखना। लेकिन इस किताब के बारे में क्या है? एंटी ग्रेविटी। लिहाजा ये किताब के मौजू के बारे में यहाँ थोड़ा सा मजाक है, लेकिन किताब को नीचे रखने का दूसरा मानी है। जब हम कहते हैं, मुझे वो किताब बहुत पसंद थी, मैं इसे नीचे नहीं रख सकता था, इसका मतलब है कि मैं इसे पढ़ना नहीं रोक सकता। लिहाजा
ये एक आम लफ्जी फेल है जिसे हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये किताब पसंद है। मैं उससे नीचे नहीं रख सका। इसका मतलब है कि मैं रुकना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ होशियार मजाक यह है कि किताब एंटी ग्रेविटी के बारे में है, जिसका मतलब है कि कशिश शक्ल के बगैर किसी सतह पर कोई चीज सीट करना नामुमकिन है। लिहाजा लतीफ़ा इस लफ्जी फेल के अलामती या लफ्जी इस्तेमाल के बारे में है, नीचे रखने के लिए। आइए डैन को एक बार फिर ये लतीफ़ा कहते हुए देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ अंदोज होंगे। आइए देखते हैं। डैन: अरे, मैं एंटी ग्रेविटी के बारे में एक किताब पढ़ रहा हूँ। नीचे रखना नामुमकिन है। विनीसा: क्या आपको मिल गया? मुझे उम्मीद है। आइए अपने तीसरे लतीफे की तरफ चलते हैं। डैन: आदमी कुएं में क्यों गिरा? क्योंकि वो उसे अच्छी तरह नहीं देख सकता था। आदमी कुएं में क्यों गिरा? क्योंकि वो उसे अच्छी तरह नहीं देख सकता था। विनीसा: क्या आप जानते हैं कि कुआं क्या है? ये इस लतीफे को समझने के लिए जरूरी है। कुआं एक गहरा सुराख है जहां से आप पानी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारे आबाओ अजदाद के पास गालिबन उनके खेत गांव में कहीं कुआं था और वो बाल्टी लेकर उसे कुएं में उतारते और थोड़ा पानी लेते। चुनांचे इस लतीफे के शुरू में लिखा है कि आदमी कुएं में क्यों गिरा। ये लफ्जी किस्म का कुआं है जहां आपको पानी मिलता है। वो कुएं में गिर गया, और जवाब यह है कि वो अच्छी तरह से नहीं देख सकता था। ठीक है, यहाँ मजाक इस जुमले के आखिरी हिस्से के बारे में है, इसे अच्छी तरह से देखने के लिए। हम लफ्जी तौर पर इसका मतलब ये ले सकते हैं कि वो बसारत से महरूम हो सकता है वो नाबीना हो सकता है कुछ पते सुराख को ढांप रहे हों और वो इसमें गिर गया हो, वो अच्छी तरह से नहीं देख सकता था। वो वहां मौजूद कुएं को नहीं देख सकता था। लेकिन हमसे अलामती तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं इसे अच्छी तरह से नहीं देख सकता, इसका मतलब है कि मेरी बसारत खराब है, मेरी नजर कमजोर है, मैं इसे अच्छी तरह से नहीं देख सकता, मुझे ऐनक पहनने की जरूरत है, मैं इसे अच्छी तरह से नहीं देख सकता। ये यहाँ का मजाक है। एक कुएं के बारे में बात करना जहां से आपको पानी मिल सकता है, और कुआं का मतलब अच्छा है। मैं वो अच्छा नहीं देख सकता, मैं वो अच्छी तरह नहीं देख सकता, मैं वो कुआं नहीं देख सकता, जमीन में सुराख। ठीक है, आइए डैन को ये लतीफा एक बार फिर सुने। डैन: आदमी कुएं में क्यों गिरा? क्योंकि वो उसे अच्छी तरह नहीं देख सकता था। विनीसा: क्या आपको मिल गया? मुझे उम्मीद है। आइए अपने चौथे लतीफे की तरफ चलते हैं। डैन: मकड़ियां इतनी होशियार क्यों हैं? वो वेब पर सब कुछ तलाश कर सकते हैं। मकड़ियां इतनी होशियार क्यों हैं? वो वेब पर सब कुछ तलाश कर सकते हैं। विनीसा: इस लतीफे में क्या मुज़हका खेज है? ठीक है, मकड़ी का घर क्या है? ये मकड़ी का जाला है। लेकिन वेब के दो मानी हैं। पहला मकड़ी का घर है, ये मकड़ी का जाला है। तो मकड़ी अपने जाले पर है। यह तमाम मक्खियों और उन तमाम चीजों को जानता है जो उसके वेब पर है। लेकिन वेब का दूसरा मतलब वो है जो इस लतीफे को मुज़हका खेज बनाता है। क्या आप जानते हैं कि www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट कहने का एक और तरीका है। वेब पर इंटरनेट पर कहने का एक आम सलेक्ट तरीका है। अगर कोई पूछे कि तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी, आप कह सकते हैं, विनीसा के साथ वेब पर। इसका मतलब है विनीसा के साथ ऑनलाइन। तो ये वेब के इस दोहरी मानी को इस्तेमाल कर रहा है। एक मकड़ी अपने घर के बारे में, अपने जाल के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन इसने इंटरनेट पर, वेब पर बहुत सी मालूमात भी सीख ले। आइए डैन को एक बार फिर सुनते हैं, और फिर हम अगले लतीफे पर जाएंगे। डैन: मकड़ियां इतनी होशियार क्यों हैं? वो वेब पर सब कुछ तलाश कर सकते हैं। विनीसा: क्या आपको मिल गया? आइए एक स्पीकरों के बारे में अगले एक पर जाएं। आइए सुनते हैं।
डैन स्कीकरो ने अवार्ड क्यों जीता? वो अपने मैदान में नुमाया था। स्कीकरो ने अवार्ड क्यों जीता? वो अपने मैदान में नुमाया था। विनीसा, अगर आपको मालूम नहीं था तो इस लतीफे के लिए जरूरी है, ये एक डरोना है। ये आमतौर पर किसानों के खेत के बीच में परिंदों या किसी और चीज को डराने के लिए होता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ मजाक जरूरी तौर पर लफ्ज स्कीकरो के बारे में नहीं है, लेकिन ये इसके बारे में है कि स्कीकरो क्या करता है। डरामा कहाँ है? ये मैदान में खड़ा है। लेकिन बाज औकात हम ये कहने के लिए एक इजाफी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ओ, मैं अपनी गाड़ी से बाहर हूँ। मैं बाहर इस मैदान में खड़ा हूँ। मैं कहीं बाहर हूँ, ये कहने के लिए मैं घर पर नहीं हूँ। मैं दूर हूँ कहीं, और ये लतीफा भी यही कहता है। वो बाहर मैदान में खड़ा था। डराने वाला यही कर रहा था। लेकिन यहाँ मजाक बाहर खड़े लफ्ज के एक और मानी के बारे में है। मजाक में आप उसे दो अल्फाज के तौर पर देखते हैं। वो बाहर था, घर से बाहर। वो बाहर मैदान में खड़ा था। लेकिन अगर हम उसे एक साथ रखें तो वो शानदार था। इसका मतलब हैरत अंगेज है। वो शानदार था। आप एक शानदार तालिब इल्म हैं। वो मैदान में, आपने मैदान में शानदार था। फील्ड का भी दोहरा मतलब है। ये वो जगह हो सकती है जहां आप गंदुम उगाते हो या मकई उगाते हो, एक खेत। ये आपका करियर हो सकता है। तिब्बी मैदान, तालीमी मैदान, ये आम इस्तिलाह है जहां आप काम करते हैं। लिहाजा अगर आप तिब्बी मैदान में नुमायां हैं तो इसका मतलब है कि आप एक हैरत अंगेज मुहक्कक या एक हैरत अंगेज डॉक्टर हैं। आप अपने मैदान में कमाल कर रहे हैं। और ये वही है जो डरावना है। वो मैदान में नुमायां है। बहुत अहमकाना। ठीक है, आइए डैन को दोबारा ये कहते हुए देखते हैं। डैन स्कीकरो ने अवार्ड क्यों जीता? वो अपने मैदान में नुमाया था। विनीसा, क्या आपको मिल गया? मुझे उम्मीद है। आइए अपने अगले लतीफे पर चलते हैं। डैन, साइकिल खुद से क्यों नहीं खड़ी हो सकती? बहुत थका हुआ था। साइकिल खुद से क्यों नहीं खड़ी हो सकती थी? बहुत थका हुआ था। विनीसा, क्या आप ये दोहरा मतलब जानते हैं? बहुत थक गए हैं। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी में और के हिज्जे करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। इन सब की मुख्तलिफ मानी हैं और वो जुमले में ग्रामर के लिहाज से मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ यही हो रहा है। हम इस इजहार पर अल्फाज पर ड्रामा बना रहे हैं। बहुत थक गए हैं। मोटरसाइकिल के कितने पहिए या टायर होते हैं? 2। तो ये एक मानी है। मोटरसाइकिल के 2 टायर हैं। लेकिन क्या इस लफ्ज का कोई और मानी है, थका हुआ? जी हाँ, इसका मतलब है कि आपके पास तवानाई नहीं है। आप शायद सो रहे हैं या थके हुए हैं। ओह, मैं मजीद काम करने के लिए बहुत थक गया हूँ। आहा, और यहाँ यही हो रहा है। मोटरसाइकिल खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसके सिर्फ 2 टायर या 2 पहिए हैं, और ये भी कि ये बहुत थक चुकी है। बहुत नींद आ रही है। बहुत थका हुआ है। बहुत अहमकाना। ये लफ्जों पर एक जुमला ड्रामा है। ठीक है, आइए डैन को एक बार फिर कहते हुए देखते हैं। डैन, साइकिल खुद से क्यों नहीं खड़ी हो सकती? बहुत थका हुआ था। विनीसा, क्या आपको मिल गया? मुझे उम्मीद है। चलते हैं लतीफा नंबर 7 की तरफ। डैन, मेरे दोस्त की बेकरी कल रात जल गई। अब इसका कारोबार टोस्ट है। मेरे दोस्त की बेकरी कल रात जल गई। अब इसका कारोबार टोस्ट है। विनीसा, इस लतीफे के आगाज में एक अहम बात है। क्या जल गया? ये फायर डिपार्टमेंट नहीं था। ये घर नहीं था। ये दफ्तर नहीं था। ये एक बेकरी थी। एक बेकरी क्या बेचती है? रोटी और पेस्ट्री और इस किस्म की चीजें। और बेकरी जल जाने के बाद इसका कारोबार टोस्ट है। क्या आप जानते हैं कि टोस्ट क्या है?
ये इस लतीफ़े की किलीद है क्योंकि लफ्ज़ टोस्ट के दो मानी हैं। पहली गर्म, खस्ता रोटी है। आप रोटी का एक टुकड़ा काटकर टोस्टर में डाल सकते हैं और रोटी पर कुछ भूरे निशान होंगे और ये गर्म और जायकादार होगी। आप इस पर थोड़ा सा मक्खन लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये टोस्ट है, लेकिन टोस्ट के लिए एक और अलामती मानी भी है। इसका दूसरा मतलब है बर्बाद। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, जब मेरी माँ को पता चला कि मैंने वो खिड़की तोड़ दी है तो मैं टोस्ट हूँ, यानी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि मैंने वो खिड़की तोड़ दी है तो मैं बहुत मुश्किल में हो जाऊंगा। ओ, मैं टोस्ट हूँ। कारोबार का भी यही हाल है क्योंकि कारोबार जल गया। वो अब कोई कारोबार नहीं कर सकती, तो इसका कारोबार टोस्ट है। लेकिन यह भी मुज़हका खेज है क्योंकि वो रोटी बेचती है और ये गर्म तासत शुदा रोटी है। लिटल बेवकूफ, हाँ ठीक है। आइए एक बार फिर डैन को ये कहते हुए सुने। डैन, मेरे दोस्त की बेकरी कल रात जल गई। अब इसका कारोबार टोस्ट है। विनीसा, क्या आपको मिल गया? कारोबार टोस्ट है। आइए अपने 8वीं लतीफे की तरफ चलते हैं। डैन, नाक वाली काली मिर्च क्या करती है? ये हालापीनियो कारोबार हो जाता है। नाकदार काली मिर्च क्या करती है? ये हालापीनियो कारोबार हो जाता है। विनीसा, ठीक है। ये लतीफा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगा है। इस लतीफे को समझने के लिए आपको 2 चीजें या 3 चीजें जानने की जरूरत है। पहला लफ्ज है नाक। अगर मैं कहूं मेरा पड़ोसी बहुत बदतमीज है, तो क्या आपको मालूम होगा कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हमेशा अपनी खिड़कियों से बाहर देखती रहती है और देखती है। वो विनीसा अपनी गाड़ी में चली गई। मैं हैरान हूं कि वो कहाँ जा रही है। वो अपने बच्चों के साथ नहीं गई। वो कहाँ जा रही है? इसका मतलब है कि वो बहुत मुतजस्सिस हैं। ये बहुत परेशान कुन है। जब कोई बहुत सारे सवालात पूछता है और इससे आपके असाब पर काबू पाता है तो वो बहुत ज्यादा नागवार होते हैं। तो ये पहला हिस्सा है। और हमारे पास एक मसालादार मिर्च है। ये खाने की एक किस्म है, आमतौर पर मिसलीदार, कभी कभी नहीं, घंटी मिर्च की तरह, लेकिन ये खाने की एक किस्म है, नाक वाली काली मिर्च। लेकिन इस लतीफे की हमारी किलीद इख्तिताम है। जालपेनो वाकई एक मिसलीदार मिर्च है। ये काली मिर्च वाकई अमेरिका में आम है और हम उसे सालास में इस्तेमाल करते हैं, मेक्सिकन के मुख्तलिफ पकवानों में, एक जालपेनो। लिहाजा हम कहते हैं कि ये जालपेनो कारोबार हो जाता है। हम क्यों कह रहे हैं कि इससे मिर्च का कारोबार होता है? ठीक है, आपको अंग्रेजी में आरामदेह और पुरसुकून स्लैंग का गहरा इल्म होना जरूरी है। ये भी लफ्ज़ हालापीनियो भी आपके कारोबार में सब की तरह लगता है। ये सब आपके कारोबार में हो जाता है। अपने कारोबार में सब कुछ उठने के लिए इस जुमले का मतलब है नाक में आना। मेरा पड़ोसी हमेशा मेरे कारोबार में मसरूफ रहता है। इसका मतलब मेरा काम, मेरा कारोबार नहीं है। इसका मतलब सिर्फ मेरी जिंदगी है। वो बहुत नाकदार है। वो बहुत सारे सवालात पूछ रही है। वो हमेशा मेरे कारोबार में मसरूफ रहती है और मुझे सिर्फ कुछ जगह चाहिए। मैं कुछ राजदारी चाहता हूँ। मेरे कारोबार में सब उठना बंद करो। ये एक बहुत ही आरामदेह इजहार है, इसलिए हम बाज औकात ये रवैया के साथ कहते हैं, खास तौर पर जब हम किसी से कह रहे होते हैं, पीछे हटो, मेरे कारोबार में सब न उठो। अब इसे थोड़ा सा रवैया के साथ कह सकते हैं, और ये इस तरह का है जो इस मजाक में हो रहा है जब ये कहता है, ये सब कुछ आपके कारोबार में हो जाता है, जालपेनो कारोबार। आपके कारोबार में सब, हालापीनियो कारोबार। ये लतीफे काफी गहरे हो सकते हैं, ठीक है? और गर्म मिर्चों के आरामदेह और पुरसुकून तासुरात के इस इल्म के बगैर अब शायद ये ना समझी कि ये मुज़हका खेज क्यों है। तो इसीलिए मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। ठीक है, आइए डैन को एक बार फिर सुनते हैं।
डेन, नाक वाली काली मिर्च क्या करती है? ये हालापीनियो कारोबार हो जाता है। विनीसा, क्या आपको मिल गया? आइए सीढ़ियों के बारे में लतीफ़ा नंबर 9 पर चलते हैं। आइए सुनते हैं। डेन, मुझे सीढ़ियों पर भरोसा नहीं है। वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। मुझे सीढ़ियों पर भरोसा नहीं है। वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। विनीसा, क्या आप जानते हैं कि सीढ़ियां क्या हैं? ये वही है जिसे आप इमारत की दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत है। और यहाँ मजाक इजहार के बारे में है, किसी चीज तक जाना या किसी चीज तक जाना। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप दूसरी मंजिल तक जा रहे होते हैं। आप तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं। बिलाशुबा, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वहां कुछ होता है। ये सीढ़ियां नहीं हैं जो कहीं नहीं, सिर्फ खाली जगह की तरफ ले जाती हैं। नहीं, इमारत का एक और लेवल है, या आपके घर का दूसरा लेवल ऊपर है। यकीनन वहां कुछ है। लिहाजा किसी चीज पर जाने का मतलब ऊपर जाना है। लेकिन इसका दूसरा अलामती मफहूम वो है जो इस लतीफे को मुज़हका खेज बनाता है। इजहार, किसी चीज पर मुनहसिर होना का मतलब है कि आप कुछ डरपोक कर रहे हैं, किसी चीज पर कायम रहना। लिहाजा अगर आप वालिदैन हैं और आप अपने 2 बच्चों को सरगोशी करते हुए देखते हैं और वो बावर्ची खाने में देख रहे हैं, तो आप सोचते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास एक चालाक मंसूबा है। वो डरपोक बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अब देखते हैं कि वो अलमारी में जाकर कुछ कुकीज खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका मंसूबा था, कुछ और कुकीज चुपके से खाने की कोशिश करना। वो डरपोक बनने की कोशिश कर रहे थे। और हम इस इजहार का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तक। वो कुछ कर रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जब आप किसी चीज पर मुनहसिर होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बुरा है, खतरनाक है, इसकी इजाजत नहीं, हराम है। तो आप कुछ कर रहे हैं। हिमाम, और यहां यही हो रहा है। ये सीढ़ियों के बारे में एक होशियार मजाक है। यकीनन वो कहीं न कहीं रहनुमाई करते हैं। वो दूसरी मंजिल तक जाते हैं, लेकिन मुझे सीढ़ियों पर भरोसा नहीं है क्योंकि उनका एक डरपोक मंसूबा है। वो कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वो किसी चीज पर मुनहसिर हैं। ठीक है, आइए डैन को ये लतीफा एक बार फिर सुने। डैन, मुझे सीढ़ियों पर भरोसा नहीं है। वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। विनीसा, क्या आपको मिल गया? ठीक है, चलो ट्रेन के बारे में अपने 10 लतीफे पर चलते हैं। डैन, अब बबल गुम ले जाने वाली ट्रेन को क्या कहते हैं? एक छू छू ट्रेन। अब बबल गुम ले जाने वाली ट्रेन को क्या कहते हैं? ए चू चू ट्रेन। विनीसा, हमारे पिछले लतीफे के मुकाबले में ये लतीफा थोड़ा सा आसान है। एक छू छू ट्रेन। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने मुंह में बबल गुम डालते हैं तो आप क्या करते हैं? आप गुम चबाते हैं। यही एक्शन है। मैं गुम चबा रहा हूं। लेकिन हमारे पास ट्रेन की आवाज के लिए एक आवाज लफ्ज भी है। जब ट्रेन छू छू जाती है तो ये ट्रेन की सीटी की आवाज होती है। छू छू, जो किसी चीज को चबाने के मुतरादिफ है। तो यहां मजाक है। च्यूइंग बबल गुम और ट्रेन की आवाज में फर्क। चौ चौ। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको मिल गया है। आइए डैन को ये कहते हुए सुनते हैं। डैन, अब बबल गुम ले जाने वाली ट्रेन को क्या कहते हैं? एक छू छू ट्रेन। विनीसा, क्या आपको मिल गया? मुझे उम्मीद है। आइए बत्तखों के बारे में अपने 11 लतीफे पर चलते हैं। डैन, बतखें कितने बजे जागती हैं? सहरी के वक्त। बतखें कितने बजे जागती हैं? सहरी के वक्त। विनीसा, क्या आप जानते हैं कि बतखें क्या आवाजें निकालती हैं? क्वैक, 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 क्वैक।
अगर आप दूसरे जानवरों की आवाज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो मैंने ये वीडियो अंग्रेजी में आम आवाज़ों के बारे में बनाई है। जानवरों की आवाज़ें, वो आवाज़ें जो आइटम्स बनाते हैं, वो आवाज़ें जो लोग बनाते हैं जब हम मायूस होते हैं। इस किस्म की आवाज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंग्रेज़ी गुफ्तगू के लिए बहुत अहम हैं। लेकिन एक आवाज़ जो बत्तख बनाती है वो है क्वैक क्वैक क्वैक। तो यहाँ हमारा पहला मतलब है क्वैक। लेकिन क्या आप ये मुकम्मल इजहार जानते हैं? तुलू फजर की आवाज़ मुकम्मल इजहार सहर की शिगाफ की तरह महसूस होती है। फजर की शिगाफ ये एक इजहार है जिसका मतलब है सुबह की पहली चीज़। जब सूरज तुलू होता है, उरूज होता है, वो सहर की शिगाफ है। आमतौर पर यह सुबह बहुत जल्द है, और जब हम इस इजहार को इस्तेमाल करते हैं तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इतनी जल्दी जागना पड़ा, मुझे अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जाने के लिए फजर के वक्त जागना पड़ा। फजर की शिगाफ बूम जिस लम्हे में थोड़ी सी रोशनी होती है वो सुबह की शिगाफ है। तो ये वही है जिसके बारे में ये लतीफ़ा बात कर रहा है, लेकिन वो करीक और क्वैक की जगह ले लेते हैं क्योंकि बतखें यही कहती हैं। फजर का झुमका। ठीक है, आइए डैन को एक बार फिर सुनते हैं। डैन, बतखें कितने बजे जागती हैं? सहरी के वक्त। विनीसा, क्या आपको मिल गया? मुझे उम्मीद है। आइए अपने अगले लतीफ़े पर चलते हैं। डैन, मैं चेहरे के बालों से नफरत करता था, लेकिन फिर ये मुझ पर बढ़ गए। मैं चेहरे के बालों से नफरत करता था, लेकिन फिर ये मुझ पर बढ़ने लगे। विनीसा, क्या आप जानते हैं कि चेहरे के बाल क्या होते हैं? यानी दाढ़ी या मूंछें, चेहरे के बाल। और कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं। ये सिर्फ ज़ाती तरजीह है या कभी कभी सकाफती तरजीह। लेकिन यहाँ मजाक क्या है? मजाक फ्रेजल फेल के बारे में है, बढ़ने के लिए। आपके बाल कहाँ उगते हैं? ठीक है, ये आपके सर पर बढ़ता है। ये आप पर बढ़ता है। ये दरअसल आप पर बढ़ रहा है। लेकिन इसके बढ़ने का एक अलामती मानी भी है। अगर आप कहते हैं, हाँ, मुझे विनीसा की क्लासें पसंद नहीं थी, मुझे उम्मीद है कि ये सच नहीं है। मैं विनीसा की क्लासेस को पसंद नहीं करता था, लेकिन जितना मैंने उन्हें देखा, वो मुझ पर बढ़ते गए। वो मेरी क्लासें, मेरे असबाक अब पर बढ़े हैं। इसका मतलब है कि वक्त गुजरने के साथ अपने उन्हें पसंद करना सीख लिया। आप ज्यादा से ज्यादा आरामदेह होते गए और ये ऐसी चीज बन गई जो आपको पसंद आए। चेहरे के बालों के लिए भी ऐसा ही है। मुझे चेहरे के बालों, दाढ़ियों, मूंछों से नफरत थी, लेकिन फिर वो मुझ पर बढ़ गए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लफ्जी तौर पर अब पर चेहरे के बाल उगते हैं, लेकिन यह अलामती ख्याल भी कि वक्त गुजरने के साथ मैंने इसे पसंद करना सीखा। ये मुझ पर बढ़ गया। आइए डैन को एक बार फिर सुनते हैं। डैन, मैं चेहरे के बालों से नफरत करता था, लेकिन फिर ये मुझ पर बढ़ गए। विनीसा, क्या आपको मिल गया? मुझे उम्मीद है। ये आखिरी 3 लतीफ़े दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा जदीद हैं क्योंकि आपको अमरीकी सकाफत के बारे में कुछ ख़ास चीज़ें जानने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िक्र ना करें, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। आइए अगले के साथ शुरू करें और डैन की बात सुनें। डैन, अरे विनीसा। विनीसा, क्या? डैन, टेनेसी ने क्या किया? विनीसा, क्या? डैन, वही चीज़ जो आर्कनसास। अरे विनीसा। विनीसा, क्या? डैन, टेनेसी ने क्या किया? विनीसा, क्या? डैन, वही चीज़ जो आर्कनसास। विनीसा, ये दोनों रियासतें हैं। टेनेसी और आर्कनसास रियासतें हैं। आर्कनसो के हिज्जे से बेवकूफ़ ना बने। आखिर में एक एस है, लेकिन हम उसे आर्कनसो कहते हैं। इन रियासतों, टेनेसी, आर्कनसास के आखिर तक गौर से सुने। क्या आप इस फेल को जानते हैं? अपनी आंखों से देखना। आपको कुछ नजर आता है?
लेकिन माजी के दौर में ये क्या है? अगर मैंने कहा आज मैंने खूबसूरत मौसम देखा, कल मैं